अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात जो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, आप लोगों के ही कमेंट हैं जो आपने सवाल पूछे हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 सवालात हैं। पहला जो सवाल है वो एक दोस्त ने किया है। वो कह रहे हैं कि वेरी नाइस वीडियो बट फाइनल प्रोडक्ट वी शुड यूज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड विद कास्टिक सोडा, इट इज़ द चेंज द क्वालिटी ऑफ वाटर। वो कह रहे हैं कि आरओ प्लांट के जो प्रोडक्ट वाटर होता है उसके बाद हम सोडियम हाइपोक्लोराइड क्यों यूज़ करते हैं और कास्टिक सोडा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यूज़ करने से क्या होगा, हमारे पानी की तो क्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये सवाल। दूसरा सवाल एक दोस्त ने किया है, सर हमारे पास आरओ प्लांट लगा हुआ है, आरओ प्लांट 25 मीटर क्यूबिक पर आवर का है, तो उसकी पीएच हमने 5.6 रखी हुई है, क्या ये ठीक है। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा जो सवाल है वो है आरओ प्लांट की सीआईपी लगाने में कितना टाइम लगता है। एक और दोस्त ने सवाल किया है कि आरओ प्लांट की सीआईपी मतलब आरओ प्लांट में जो क्लीनिंग होती है उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लीनिंग हो चुकी है, हमारी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड और कास्टिक सोडा क्यों यूज़ करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता होता। मैं ये जो वीडियोस होती हैं वो बिगनर्स के लिए बनाता हूँ, जो नए नए वाटर ट्रीटमेंट में इन होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होती हैं, फ़ायदेमंद साबित होती हैं। आप लोगों के नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। आप लोग ही वही सवाल करते हैं तो मैं उनके जवाब देता हूँ। तो वो आरओ प्रोडक्ट में कास्टिक सोडा यानी कि NaOH जिसे बोलते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड वो कह रहे हैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं, जबकि प्रोडक्ट वाटर है, अगर उसमें डालेंगे तो पानी की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। भाई जो प्रोडक्ट वाटर होता है उसमें हम हाइपोक्लोराइड इसलिए डोज करते हैं क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है ना। उसमें किसी किस्म की कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो फ्री क्लोरीन होती है वो 0.5 0.6 मेंटेन करके रखते हैं कि अगर पानी में बाहर से कहीं से ऑक्सीजन से कहीं से बैक्टीरिया पानी के अंदर बनता है तो वो जो क्लोरीन होती है तो क्या करेगी, उसको किल कर देगी। मतलब हम फ्री फॉर्म में जो है ना 0.5 0.6 रखते ही रखते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, ताकि पानी में बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है ना। और दूसरा उन्होंने कहा कि कास्टिक सोडा क्यों यूज़ करते हैं। कास्टिक सोडा, अच्छा आरओ के प्रोडक्ट के बाद जो पानी की पीएच होती है ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक साइड पे चली जाती है, ठीक है ना। 5.5 5.6 चली जाती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो हमें तो अल्कलाइन साइड पे पीएच रखनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, NaOH कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं, पीएच को बूस्ट करते हैं जितनी हमने डिज़ायर रखनी हो, ठीक है ना। अमूमी तौर पे 7.5 से 8 के दरमियान रखी जाती है, 7.5 7.7 7.4 ऐसे ही रखी जाती है, तो ठीक है ना। तो वो ये जो 2 केमिकल्स हैं ये पानी की क्वालिटी को ही मेंटेन करने के लिए डाले जाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड और कास्टिक सोडा, ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरा सवाल जो था, हमारे आरओ प्लांट लगा हुआ उसकी कैपेसिटी 25 मीटर क्यूबिक पर आवर है, तो उसकी पीएच हमने 5.6 रखी हुई है प्रोडक्ट की, क्या ये ठीक है। अच्छा भाई मेरी बात सुने, जो आरओ प्लांट है उसका जो प्रोडक्ट होता है मेम्ब्रेन के पास होने के बाद, मेम्ब्रेन से पहले जो पानी होगा उसकी पीएच होगी 7.5 7.6 8 8.2 जितनी भी होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। लेकिन आरओ की जो मेम्ब्रेन्स है उसे पास होने के बाद टीडीएस तो कम होते ही होते हैं, साथ में पीएच भी स्लाइटली डाउन चली जाती है, 5.4 5.5 पे चली जाती है, ठीक है ना। अब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच है, उस ये पीएच ठीक नहीं है, तो अब क्या किया जाता है, वही बात जो पहले सवाल में, उसमें कास्टिक डोज किया जाएगा, NaOH डोज करके पीएच को बूस्ट किया जाता है जो अल्कलाइन साइड पे हो, यानी कि 7.5 7.6 पे लेके आया जाता है। अब ये पीएच लो क्यों हो जाती है मेम्ब्रेन से, क्या होता है, पानी के अंदर से कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स भी, जाहिर बात है जितने भी टीडीएस हैं वो रिमूव होते हैं, इधर से कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स भी पानी से रिमूव होते हैं। दूसरा, कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से पानी के अंदर CO2 होता है, H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है। अक्सर ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन के पास होने के बाद
पीएच क्यों लो हो जाती है? तो वो कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से होती है। पानी में क्या होता है, आपका जो रॉ वाटर उसमें CO2 होती है स्लाइटली, ठीक है, इधर से H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वीक कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, जिस वजह से पीएच लो हो जाती है। दूसरा, पानी के अंदर से कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स भी रिमूव होते हैं, जिस वजह से पीएच डाउन चली जाती है। तो उसे मेंटेन करने के लिए हम NaOH डालते हैं। ठीक हो गया। तीसरा जो सवाल है वो पूछ रहे हैं, RO प्लांट की CIP लगाने में कितना टाइम लगता है? मतलब आपकी मेम्ब्रेन्स चोक हो गई हैं, आपकी मेम्ब्रेन्स के प्रेशर बढ़ गए, RO प्लांट के प्रेशर बढ़े हुए हैं, आपने क्लीनिंग करनी है। अब आप टाइम एज्यूम कर रहे हैं, वो आपकी जो अंदर स्केलिंग है या फॉलिंग है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने एसिडिक क्लीनिंग लगाई, तब जब तक आपकी जो पीएच है वो स्टेबल नहीं हो जाती, मतलब आप एक टैंक में क्लीनिंग करवा रहे एक टैंक से, ठीक है, लो पीएच की बात हो रही है, आपने 2 pH वाला सॉल्यूशन बनाया मेम्ब्रेन में, उसको सर्कुलेट करवा के उसकी क्लीनिंग करवा रहे हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गई है? उसमें क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद जब आप आएगा ना, तो उसकी पीएच स्लाइटली हाई होगी, अंदर से जितने भी मिनरल्स, जितने भी हार्ड स्केल है वो भागे, तो पीएच हाई होगी। तब क्या होगा, इसका मतलब है अंदर से स्केल निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। आपने 15-15, 20-20 मिनट के बाद उसी टैंक की पीएच चेक करते रहना है। जब आपकी पीएच स्टेबल हो जाए, इसका मतलब है अंदर मेम्ब्रेन्स के जितनी भी स्केलिंग वगैरह थी, फॉलिंग थी, वो सब निकल के बाहर आ गई है। अब आपकी क्लीनिंग मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है ना, ये इंडिकेशन का एक तरीका है कि आपकी क्लीनिंग मुकम्मल हो गया। ऐसे नहीं होता कि आपने 20 मिनट क्लीनिंग लगाई है, 2 घंटे क्लीनिंग लगाई है, उससे लेना देना नहीं होता। आपने पीएच को चेक करते रहना। पीएच जहां आपकी स्टेबल हो गई, इसका मतलब है अंदर से जितना भी मटेरियल था वो बाहर आ गया, आपकी मेम्ब्रेन्स जो है स्केल फ्री हो गई हैं, फॉलेंट फ्री हो गई हैं। अब आपकी क्लीनिंग मुकम्मल है, आप उसकी फ्लैशिंग करवाएं, उसके बाद आप उसे नॉर्मल चला दें। तो इन सवालात के बाद अगर आपके माइंड में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।